नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के लाइव चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पर्वत देख रहे थे, विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग, ये सारे पर्वतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी को मेरी ओर से। और टॉपिक में साथ साथ जुड़ते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत हम लोग टॉपिक देख रहे थे, तो टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में। तो रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, अपलेशियन, एटलस, ड्रैकन्सबर्ग। कल अफ्रीका महाद्वीप के हम कुछ पर्वतों पे चर्चा कर रहे थे। एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग और किलिमंजारो पर्वत, यहाँ पर हमने कुछ चर्चा की थी। इसी को आगे अब डिटेल से समझते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने चर्चा की थी। यहाँ पर अफ्रीका में कुछ पर्वतों के बारे में चर्चा की थी। अफ्रीका में यहाँ पर पर्वत है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत के बारे में चर्चा की थी। नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के बारे में। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में भी तो उत्तरी अमेरिका में पर्वत है, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट मैकिनले के नाम से। अलास्का क्षेत्र में स्थित है, 6194 मीटर। और दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, रेनडियर और शास्ता ज्वालामुखी। रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र में यूएसए देश में। और मुख्य भूमि पर सर्वोच्च चोटी है, नाम कहलाती है माउंट व्हिटने के नाम से जानी जाती है। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार मेरी ओर से। जल्दी से टॉपिक में जुड़िएगा। नमस्कार सभी को। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। और यहाँ पर हमने एक पर्वत पढ़ा था, पर्वत के बारे में कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। कईयों ने कहा था सर 2097 नहीं 37 मीटर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो यहाँ पर जरा थोड़ा सा एक सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दो 2037 मीटर, थोड़ा सा इसमें हम लोग सुधार कर लेंगे। 2097 नहीं 60 मीटर घटा दीजिए इस पर्वत चोटी की ऊंचाई। 2037 मीटर हमें इसमें ऊंचाई। माउंट मिचेल या मिसेल की ऊंचाई 2037 मीटर है। अपलेशियन पर्वत, मैंने कहा था अरावली पर्वतमाला के साथ साथ दुनिया के बहुत पुराने पर्वतों में शामिल है। नाम कहलाता अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत की ऊंचाई 2037 मीटर है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल या मिसेल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ा था ये महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में। आगे अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत पर्वतों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हमने पर्वत पढ़ा था, नाम कहलाता है। उत्तरी भाग में पर्वत है एटलस पर्वत। मोरक्को देश, अल्जीरिया देश और ट्यूनीशिया देश, 3 देशों में फैला पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट टुबकल के नाम से, 4167 मीटर। ये जिस देश में आते हैं देश का नाम कहलाता है मोरक्को देश के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ था एटलस पर्वत का। देखिए इसका जरा मैंने आपको बताया था, इसका निर्माण हुआ था, हमने यहाँ पर पहले दिन की क्लास में पढ़ा था, प्लेट विवर्तन के कारण से इसका निर्माण हुआ है। अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति के कारण जिस पर्वत का निर्माण हुआ है, पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से। इधर से भूमि का ये जो पूरा भाग और प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, जब दोनों टकराती है, टकराने वाले स्थान पर यहाँ पर्वत का निर्माण हुआ है, नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लेट आए जल्दी से जुड़िएगा इसमें। हनुमान जी बेने वाले, जल्दी से लिखाया नहीं है, बस केवल समझाया मैंने यहाँ पर अभी तक। तो अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति के कारण पर्वत बना है, नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से। कल का थोड़ा सा रिवाइज करवाया मैंने आपके सामने यहाँ पर। तो पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत। दक्षिणी भाग में यहाँ पर पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। 2 नदियाँ निकलती है, ऑरेंज नदी, वॉल नदी और ऑरेंज नदी यहाँ पर। तो अभी ये लिखवा देंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे। यहाँ से एक नदी है, नदी का नाम कहलाता है वॉल नदी, और एक नदी है ऑरेंज नदी। 2 नदियाँ इस पर्वत से निकलती है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत का विस्तार 2 देशों में, साउथ अफ्रीका और दूसरे देश का नाम कहलाता है लेसोथो देश के नाम से जाना जाता है। छोटा सा एक देश है, रेड कलर में जो दर्शाया है, साउथ अफ्रीका देश के अंतर्गत एक देश है, देश का नाम है लेसोथो, उस देश का, वहाँ से भी ये पर्वत गुजरता है। तो 2 देशों में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, लेसोथो व दक्षिणी अफ्रीका में। ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो थबाना नेतियाना लेसोथो देश के अंतर्गत आती है, नाम कहलाता है लेसोथो। और दक्षिणी अफ्रीका देश, पर्वत का नाम है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। यहाँ पर हमने पढ़ा था एक देश का नाम है तंजानिया देश के नाम से। इस देश का नाम कहलाता है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, तंजानिया देश का नाम है तंजानिया। यहाँ जो मैंने एरो लगाकर दिखाया, देश का नाम कहलाता है तंजानिया देश। तंजानिया देश के अंतर्गत एक पर्वत चोटी है, नाम कहलाता है किलिमंजारो पर्वत चोटी। ये एक ज्वालामुखी भी है
और एक पर्वत चोटी भी है साथ साथ। तो ज्वालामुखी के साथ साथ पर्वत चोटी भी है। ज्वालामुखी फटा काफ़ी ऊंचाई तक गया तो पर्वत चोटी बन गया, ऊंचा पर्वत चोटी का निर्माण हो गया, माउंटेन पीक जिसे कहें। तो ज्वालामुखी फटने के कारण ऊंची पर्वत चोटी का यहाँ पर निर्माण हो गया है, नाम कहलाता है किलिमंजारो। बाद में ज्वालामुखी मृत हो गया, लावा निकलना बंद हो गया। तो जब लावा निकलना लंबे समय से बंद हो जाता है तो उसे मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो वही रिवाइज करवा रहा हूँ, देखिए जल्दी से। तो तंजानिया देश के अंतर्गत ज्वालामुखी फटा हुआ है, ज्वालामुखी का नाम कहलाता है किलिमंजारो ज्वालामुखी। लावा निकलना बंद हुआ, नाम कहलाएगा मृत ज्वालामुखी, डेड वॉल्केनो। और ये एक ऊंची पर्वत चोटी बन गई तो नाम कहलाती है किलिमंजारो पर्वत चोटी। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आता है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो हमारा आंसर होगा किलिमंजारो पर्वत चोटी। यह पर्वत चोटी के साथ साथ एक मृत ज्वालामुखी भी है और इससे यह जिस देश में स्थित है उस देश का नाम कहलाता है तंजानिया देश के नाम से जाना जाता है। तो देश का नाम कहलाता है तंजानिया के नाम से। यहाँ हमने इनके बारे में चर्चा की। एटलस पर्वत उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, मध्य में पर्वत चोटी नाम कहलाती है किलिमंजारो पर्वत चोटी। इसके बारे में थोड़ा सा लिख डालते हैं, फिर आगे अफ्रीका में और भी देखेंगे। माउंट केन्या, माउंट कैमरून, दो बातें और भी हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल नेट वगैरह के एग्ज़ाम, आईएएस वगैरह, आरएस के एग्ज़ाम, एसआई के एग्ज़ाम, सभी में ये काम का है टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक तो कांस्टेबल से लेकर आईएएस तक के सारे एग्जामों में आता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसके बारे में हम लोग वर्णन लिख डालते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। एटलस पर्वत का हम वर्णन लिख चुके थे। देखिए, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक वलित या मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया देशों में। इस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। आपस में टकराने वाली गति कहलाती है अभिसारी गति। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुपकल 4167 मीटर ऊंचाई मोरक्को देश में स्थित है। तो हम एटलस पर्वत के बारे में यहाँ पर लिख चुके हैं। अब दूसरा देखते हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के बारे में। तो अगला देखते हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत पहला बिंदु इसमें, यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में लेसोथो वह दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। लेसोथो और देश का नाम कहलाता है दक्षिणी अफ्रीका के नाम से। आज ही कोर्स लिया है तो बस यहीं से पर्वतों की आप शुरुआत करिए, पढ़िएगा बड़े अच्छे से, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लगातार समझ में आएगा। कोई भी काम करते हैं धीरे धीरे शुरुआत करिए, आगे लगातार हम बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, जरूर समझ में आएगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से वॉल व ऑरेंज नदियों का उद्गम होता है। दो नदियां जिनमें वॉल नदी प्रमुख है, वॉल व ऑरेंज नदियों का उद्गम होता है। और ये नदियां पश्चिम दिशा में बहने के बाद, साथ साथ नोट्स बनाना है जरूर, हमें साथ साथ लिखते चले जाना है, तो नोट्स जरूर बनाना है।
इनके बारे में भी लिखवा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे ना? बिल्कुल आज करवाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व। 2-3 पर्वत और बताते मैं आज आपको क्वेश्चन जरूर जरूर सॉल्व करवाऊंगा, देखिएगा। तो जल्दी से मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, क्वेश्चन के जवाब आपको देने होंगे। कौशिका जी और सभी जो आप मेरे साथ जोड़ रखे हैं, शांताराम जी, सभी जितने भी जने जोड़ रखे हैं, आपको क्वेश्चन के आज जवाब देने होंगे। देखिए पिछला रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। डेक्कन परत से वॉल्व ऑरेंज नदियों का उद्गम होता है। नदियां पश्चिम दिशा में बहने के बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। जल्दी से नोट करिएगा मेरे साथ साथ, आगे और चर्चा करेंगे इनमें। तो पर्वत का नाम है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। पर्वत से वॉल्व ऑरेंज नदियों का उद्गम होता है। नदियां पश्चिम दिशा में बहती है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो जल्दी से आगे पढ़ते जाएगा, यहां पर लिखते जाएगा। पहला बिंदु मैंने लिखा, दूसरा बिंदु यहां पर लिखा। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका देश में वॉल्व ऑरेंज नदियों का उद्गम होता है और ये नदियां पश्चिम दिशा में बहने के बाद दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, यहां तक लिख डाला आप लोगों ने? यहां तक मैंने कुछ बिंदु नोट कराए हैं आपके सामने, जल्दी से इनको लिख डालिएगा। आगे हम और लिखते हैं। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है थबाना नेतियाना के नाम से। जिस देश में आती है देश का नाम कहलाता है लेसोथो देश के नाम से जाना जाता है। एक बिंदु इसमें और है, तो ये 2 बातें लिखी, अगला देखिएगा। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी लेसोथो देश में थबाना नेत्याना है। इसकी ऊंचाई 3482 मीटर है, 3482 मीटर है। नाम कहलाती है थबाना नेत्याना के नाम से। तो ये सारी बातें मैंने इसको आप में लिखाई। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की। तो 3 बिंदु मैंने चर्चा की यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के बारे में, जो यहाँ पर हमने पढ़े थे। देखिए, तो सर्वोच्च चोटी है वो कहलाती है थबाना नेत्याना और इसकी ऊंचाई है 3482 मीटर है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के बारे में, तो उत्तर दिशा में एटलस पर्वत, दक्षिण दिशा में कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, याद करिए, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, और ये कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से। अब यहाँ एक पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी के बारे में लिखते हैं किलिमंजारो पर्वत चोटी, तंजानिया देश के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में। अगला है किलिमंजारो पर्वत चोटी। देखिए, नोट साथ में बनाते रहना है, ऐसा लगेगा जैसे हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो नोट्स बनाना है, समझना है, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे ही बिल्कुल आपके सामने बता रहा हूं। तो साथ साथ जरूर नोट करते चले जाइएगा। किलिमंजारो पर्वत चोटी, सॉरी यहां पर भी एक गलत लिख दिया था तथ्य मैंने। नाम तो सही है इसका, थबाना नेत्याना।
पर्वत चोटियों को लेकर थोड़ा सा इसमें गलती हो गई दोनों बार। इसमें थबाना नेतिया की ऊंचाई है 3482 मीटर, ये 1892 मुझे याद रह गई थी, उस वाले के अंतर्गत है। यो अभी पढ़ाऊंगा मैं यूराल पर्वत, उसके पर्वत चोटी की ऊंचाई है। सॉरी, इसमें चित्रा जी मैंने इसमें गलत लिख दिया था, पर्वत चोटियों की ऊंचाई कल दोनों ही इसमें थोड़ी गलत हो गई थी, सही कर लीजिएगा। 3482 मीटर है, 3482 मीटर। पर्वत चोटियों की ऊंचाई को लेकर कई बार थोड़ा सा इधर उधर मिक्स हो जाता है, जरा उससे सही करने का प्रयास करिएगा। मैंने भी थोड़ी गलती कर दी तो याद रखना काफी कठिन कार्य हो जाता है इसमें। 3482 मीटर है थबाना नेत्याना की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्वत चोटियों का नाम जरूर याद रखिएगा, ये जरूर महत्वपूर्ण है यहां पर। तो 3482 मीटर थबाना नेत्याना यहां पर। 1894 मीटर बताऊंगा मैं आपको यहां पर यूराल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नेरोदनाया, वहां पर उसकी ऊंचाई हो गई 1894, वो थोड़ा इसके साथ में मिक्स हो गया था मेरे, तो इसको जरा सही करें। ऊंचाई को लेकर दो बार आंकड़े थोड़े गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सही करेंगे इसे। लेकिन अंतिम उद्देश्य हमारा बिल्कुल सही याद करना है, वो हमारा उद्देश्य है, तो सही करेंगे इसे हम। किलिमंजारो की ऊंचाई बिल्कुल सही है, 5895 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो लिखेगा पहला बिंदु, यह पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह पर्वत चोटी, देश का नाम इंपॉर्टेंट है, यह पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया की राजधानी कहलाती दोदोमा के नाम से, तो तंजानिया देश के अंतर्गत स्थित है पर्वत चोटी। फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट वगैरह के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें भी ये टॉपिक है। फर्स्ट ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, आईएएस के लिए, आरएस के लिए, एसआई के लिए, सभी में टॉपिक आता है, पर्वत टॉपिक जोड़ रखा है। तो यह पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, 5895 मीटर है, 5895 मीटर है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी। और मैंने कहा था ये यहाँ पर पर्वत चोटी होने के साथ साथ क्या एक मृत ज्वालामुखी भी है। तो ज्वालामुखी भी है, मृत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें पहले लावा का उद्गार हुआ था, वर्तमान में उद्गार नहीं हो रहा है और भविष्य में कभी भी लावा के उद्गार की संभावना बनी नहीं रहती है, ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है, अर्थात मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। तो अगला देखेगा इसी के अंतर्गत बिंदु, यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी के साथ साथ एक मृत ज्वालामुखी भी है। तो मृत ज्वालामुखी भी है, नाम कहलाता है किलिमंजारो पर्वत चोटी के बारे में। हाँ, रिया जी कह रहे सर आपकी बुक के बारे में जरूर बताऊंगा, बुक के बारे में भी चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं आपको दर्शाऊंगा, जरा बस देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, बुक की भी चर्चा कर देंगे जरूर यहाँ पर। यह पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तंजानिया देश में, ऊंचाई 5895 और पर्वत चोटी के साथ साथ एक मृत ज्वालामुखी भी है, नाम कहलाता है किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है। तो एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और किलिमंजारो पर्वत चोटी। अभिषेक जी जरूर बताऊंगा अभी बुक, जरा आप एक बार यहाँ पर धैर्य रखिएगा, देखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हो गया किलिमंजारो पर्वत चोटी, 2 पर्वत चोटियां दर्शा देता हूं, फिर आपको मैं जरूर उसमें बताऊंगा। हाँ, ऊंचाई थबाना नेत्याना की मैंने सही कर दी है उदय यादव जी, 3482 मीटर है, मैंने सही कर दी उसको। हो जाती है कभी उसमें इधर उधर याद रह जाता है, तो मैंने उसको सही कर दिया है, 3482 मीटर है
तो थबाना नेतियाना की ऊंचाई है 3482 मीटर है, वो मैंने यहाँ पर सही कर दिया। 1894 लिखवा दी थी, उसको मैंने सही कर डाली है। ठीक है, और ये पर्वत चोटी की ऊंचाई जरूर आपको याद रखनी है, खास तो ये इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो की पर्वत चोटी की ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर। ये महत्वपूर्ण है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी हो गया यहां पर। तो हमने यहां पर पर्वत चोटी की चर्चा की, किलिमंजारो, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, और दो नदियां, वॉल नदी और ऑरेंज नदी के बारे में। पश्चिम दिशा में बह रही है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में दो पर्वत चोटियां और दर्शा रहा हूं मैं आपको यहां पर। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप यहां पर, और यहां पर देखिए एक रेखा है, रेखा का नाम कहलाती है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा। इसी का मैप जरा मैं आपके सामने बड़ा बना रहा हूं। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित यहां पर एक पर्वत चोटी है। पर्वत चोटी का नाम कहलाता है माउंट केनिया। माउंट केनिया नाम से, यह केनिया देश में होगी, नाम कहलाती है माउंट केनिया के नाम से। 5199 मीटर, ये एकदम सही ऊंचाई लिखी है अच्छे से। 5199 मीटर माउंट केनिया, जिस देश में आती है, देश का नाम कहलाता है केनिया के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट केनिया। सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो हमने यहां पर पढ़ी थी, इसका नाम कहलाता है, यहां पर हमने पढ़ा था, याद करिए, इसका नाम कहलाता है किलिमंजारो। किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तंजानिया देश में, और उत्तर दिशा में देश है, नाम कहलाता है केनिया। केनिया से होकर केनिया के अंतर्गत पर्वत चोटी माउंट केनिया। तो विश्व की वह प्रमुख पर्वत चोटी जो भूमध्य रेखा पर स्थित होने के बावजूद भी, अर्थात भूमध्य रेखा पर स्थित होने के बावजूद भी, अर्थात बर्फ जम जाता है उसके ऊपर, तो ऐसी प्रमुख पर्वत चोटी नाम कहलाती है माउंट केनिया। 0 डिग्री पर तापमान बहुत ज़्यादा गिरता है, फिर भी इसकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा, और ज़्यादा ऊंची होगी तो वहाँ पर बर्फ जम जाता है, तो ऐसी पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट केनिया। अफ्रीका महाद्वीप की वह सर्व प्रमुख पर्वत चोटी जो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, नाम कहलाती है माउंट केनिया के नाम से जानी जाती है। तो नाम कहलाती है माउंट केनिया के नाम से, 5199 मीटर है, तो नाम कहलाती है माउंट केनिया। लेकिन किलिमंजारो क्या है, मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। तो ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी होगा, आप नरेंद्र जी पूछ रहे, नहीं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नहीं है, इससे ऊंचा चिंबोरे जो वगैरह अनेक ज्वालामुखी है दुनिया भर में, लेकिन ये मृत ज्वालामुखी है। हमने पढ़ा था दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर देश में एंडीज पर्वत के ऊपर हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर है ये माउंट केनिया। अफ्रीका महाद्वीप में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे लावा निकलता रहता है, एक्टिव वॉल्केनो जिससे हमेशा लावा निकलता है, वो ज्वालामुखी है यहाँ पर इस देश में। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है कैमरून। कैमरून देश में ज्वालामुखी है, नाम कहलाता है माउंट कैमरून। 4040 मीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम कहलाता है माउंट कैमरून के नाम से जाना जाता है। देश का नाम भी यही कहलाता है, कैमरून देश के नाम से। तो कैमरून देश में ज्वालामुखी नाम कहलाता है कैमरून ज्वालामुखी। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, इस पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। सारा मैं यहाँ पर इसी में नोट करा देता हूँ, देखिए सारा चित्र इसी में बना देता हूँ। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत यहाँ हमने पढ़ा था, इधर पढ़ा था हमने उत्तरी भाग में पर्वत का नाम क्या है, एटलस पर्वत। तो ये कहलाता है एटलस पर्वत। 5 चीजें मैंने यहाँ पर दर्शाई, भौतिक विशेषताएं, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत चोटी, माउंट केनिया और माउंट कैमरून के नाम से। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो, दूसरी सर्वोच्च चोटी माउंट केनिया, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून के नाम से। तो यहीं पर मैं आपके सामने लिखा रहा हूँ माउंट कैमरून और माउंट केनिया के बारे में। तो अगला मेरा बिंदु यहाँ पर डालिए माउंट केनिया, जो हमारा टॉपिक है माउंट केनिया। यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, 0 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित पर्वत चोटी, नाम कहलाते हैं माउंट केनिया के नाम से। तो अगला बिंदु लिखिएगा, यहाँ पर तक हमने लिखा था किलिमंजारो पर्वत चोटी के बारे में, अगला लिखिए माउंट केनिया।
पहला बिंदु, यह पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में स्थित है। देखिए, पर्वत चोटियों की ऊंचाई को लेकर थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा, सभी में आएगा, आप खुद ही जानते हैं। हर एक पर्वत चोटी, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था चंबल नदी के बारे में भी, उसकी भी लंबाई को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। लेकिन ये जरूर है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी कहलाएगी? किलिमंजारो। 5,895 मीटर एक की ऊंचाई, याद रखिए, इतना काफी होगा। बाकी ऊंचाई को जरूरी नहीं, लेकिन उनके लोकेशन वगैरह वो सारी बातें आपको जरूर याद। देखिए 4,070 कह रहे हैं भुवनेश जी, देखिए 4,040 मैंने भी लिखवाया, कोई ज्यादा अंतर नहीं, किसी में 4,050 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, तो थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको 4,000 बताऊं और उसकी 7,000 निकल जाए, वो होगा तो थोड़ा दिक्कत है। फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा होगा तो मैं उसमें सुधार कर भी दूंगा आपके लिए, ठीक है। यह पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में स्थित है। यह पर्वत चोटी भूमध्य रेखा, इक्वेटर का है, भूमध्य रेखा का है या विषुवत रेखा का है, भूमध्य रेखा के या विषुवत रेखा के, साथ साथ लिखना जरूर है, फटाफट साथ साथ लिखते जाइएगा। भूमध्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होने के बावजूद भी वर्ष के अधिकांश समय हिम या बर्फ से युक्त रहती है। हिम या बर्फ से युक्त रहती है, नाम कहलाती है माउंट केन्या के नाम से। देखिए ऑक्सफोर्ड मैप में दिया है, कहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसा कभी प्रश्न आया मुझे बताइए, ऐसा कभी एग्जाम में प्रश्न नहीं आया क्या? बताइए आप, माउंट लोगान या माउंट कैमरून की पर्वत चोटी 4,040 मीटर है, 70 मीटर है, 60 मीटर है, 80 मीटर है, ऐसा ऑप्शन में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अलग अलग ऊंचाई अलग अलग किताबों में दे रखी है, तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछे जाता, और ना मैं इन ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसना है, और मैं भी इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा। छोटा लमसम आंकड़ा याद रखिए, हाँ लमसम 4,000 मीटर के आसपास है। एग्जैक्ट आंकड़ा कोई भी इसमें नहीं बताएगी किताब, और ना कोई एग्जैक्ट उस पर दावा करें, तो बस याद रखिए लगभग 4,000 मीटर है। तो बस आंकड़ा देने का मतलब ये लगभग हमें याद रहना चाहिए। जैसे किलिमंजारो पर्वत चोटी की ऊंचाई 5,895 मीटर है, ये आपको पक्का याद रखना है, इसमें 96 भी नहीं है, 5,895 मीटर, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। स्थित होने के बावजूद भी हमेशा हिम या बर्फ से युक्त रहती है। तो केन्या देश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह अफ्रीका महाद्वीप की, यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, नाम कहलाती है माउंट केन्या के नाम से, ठीक है। माउंट केन्या कहलाती है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी। ओके, बिल्कुल धन्यवाद भुवनेश जी, बिल्कुल अब टॉपिक में साथ साथ लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, जल्दी से लिखें। पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में स्थित है। भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर स्थित होने के बावजूद भी वर्ष के अधिकांश समय हिम से युक्त रहती है, और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी होगी? किलिमंजारो, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक मैं आपको और लिखवाऊंगा माउंट कैमरून, उसके बाद प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर आएंगे, जल्दी से आप देखिएगा। तो एक और लिखेंगे माउंट कैमरून, उसके बाद में हम प्रश्नों के ऊपर आएंगे। सर इस पर बर्फ जमने का क्या रीजन है इक्वेटर पे? देखिए बर्फ जमने का ये रीजन है सुरभि जी, आप जो पूछ रहे हैं, ऊंचाई ज्यादा होगी तो बर्फ क्या होगी? जम जाएगी। 3,000 या 4,000, 3,500 मीटर से ऊपर कोई भी स्थान हो, वहां पर हमेशा क्या जम जाती है? बर्फ। इतनी ज्यादा ठंडक हो जाती है, बर्फ जम जाती है।
तो 0 डिग्री पर भी अगर कोई मकान 4000 मीटर से ऊपर होगा तो बर्फ जम जाएगी, पर्वत हो या कोई भी स्थान। तो कल्पना कीजिए आप जहां कहीं भी के भी रहने वाले होंगे, आपका मकान यदि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, पर्वतीय क्षेत्र पर, या 4000 मीटर ऊंचा आप मकान बना दीजिए, अपने आप वहां पर बर्फ जम जाएगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान लगातार क्या होता है, घटता जाता है सौरमंडल के अंतर्गत। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। तापमान के इसी घटने की दर को सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से जाना जाता है। आगे वायुमंडल टॉपिक में पढ़ेंगे, सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। ठीक है, तो एक लास्ट पर्वत चोटी इसी में अफ्रीका में और लिखते हैं, माउंट कैमरून के नाम से। तो देखिएगा, माउंट कैमरून। माउंट कैमरून। पर्वत चोटी भी और ज्वालामुखी भी हो गया। यह पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप के कैमरून देश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम कहलाता है माउंट कैमरून के नाम से, देश का नाम कहलाता है कैमरून के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने सारे पर्वत चोटियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट थे पढ़े। एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत चोटी, माउंट केनिया, और कहलाता है माउंट कैमरून के नाम से। ठीक है, अच्छे से याद हो गए। स्वाति जी बता रहे हैं, सुरेश जी बहुत बढ़िया हो गया। यहां पर मैटर लिख लिया आप लोगों ने। तो देखिएगा यहां पर जो मैंने एक पर्वत चित्र इसमें दिखाया था, लास्ट में आपको इसमें पुनः एक बार दर्शा देता हूं। जो यहां पर दिखाए थे चित्र मैंने, पांचों के लोकेशन यहां पर, माउंट केनिया 5199 मीटर, किलिमंजारो 5895 मीटर, माउंट कैमरून 4040 मीटर। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट केनिया 0 डिग्री पर भी स्थित है। खास बात, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी भाग में स्थित है, एटलस पर्वत उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, पीक है या वोल्केनो, देखो ज्वालामुखी होगा तो ऊंचाई भी तो होगी, उसकी ऊंचाई होगी तो पर्वत चोटी भी बनेगी। एक ज्वालामुखी एक पर्वत चोटी भी होता है और ज्वालामुखी भी बनेगा। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी कहलाती है, कोई भी किताब में आप पढ़िएगा आंसर क्या होगा, किलिमंजारो पर्वत चोटी। तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है किलिमंजारो पर्वत चोटी। और एक ज्वालामुखी भी है, मृत ज्वालामुखी का भी उदाहरण है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी जिनमें हजारों सालों पहले लावा का उद्गार हुआ था, अभी उद्गार कुछ समय तक उद्गार वापस बंद हो गया, फिर वापस हुआ, फिर बंद हो गया। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आते आते लावा का उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार फटना, बार बार बंद होना, तो ऐसा ज्वालामुखी फिर वापस फट सकता है। तो ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है, अर्थात सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से। तो ऐसे ज्वालामुखी बार बार लावा का निकलना, बार बार बंद होना, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा, भविष्य में कभी भी हो सकता है, नाम कहलाता है, इसका नाम कहलाता है सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से। तो किलिमंजारो पर भी बर्फ कवर होगी, बिल्कुल जमेगी, वहां पर भी बर्फ जमेगी। किलिमंजारो पर्वत चोटी तो और भी ऊंची है, तो वहां बर्फ जमी रहती है। और मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों सालों पहले लावा का उद्गार हुआ था, वर्तमान में नहीं हो रहा है और भविष्य में लावा के उद्गार की कोई संभावना नहीं रहती, ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है, मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्वालामुखी कहलाते हैं। यहां पर किलिमंजारो ज्वालामुखी है, वो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किताब के बारे में चर्चा करूंगा मैं आपको, तो किताब अभी दिखाएंगे मेरे वाली आपको। तो किताब अभी मैं लेके आ रहा हूं, तो अभी लेके आएंगे। यहां पर अभी आपको दिखा रहा हूं मैं मेरी किताब के बारे में, क्वेश्चंस वाली जो किताब आती है विश्व भारत का भूगोल, अभी आपके सामने जरूर दिखाऊंगा। बहुत जने आज प्रश्न पूछ चुके हैं, तो जरूर मैं आपको उसमें दर्शाऊंगा, एक बार उसके दर्शन अवश्य कराऊंगा। तो आते हैं, 2 मिनट में करवा रहा हूं, बस अब ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर देखते हैं, लिख भी लिया हम लोगों ने, इंपॉर्टेंट बातें यहां पर चित्र के रूप में दर्शा दी। अब यहां पर देखिए,
मैं फ्रांस भी बताऊंगा तो फ्रांस के आसपास अनेक सारे पर्वत या चित्र बनाकर दर्शाऊंगा मैं आपके सामने अभी बढ़िया से। उससे पहले प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए। कुछ प्रश्न करवाऊं या नहीं बताइए? कुछ प्रश्न करवा दे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवा दें आपके सामने। अभी तक जो हमने पढ़ा, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, माउंट केनिया, किलिमंजारो, ये सारे। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी की काफी सारी डिमांड आ रही है, मैं जरूर इसके बारे में मंथन विचार चल रहा है। मंडे तक कोई ना कोई फाइनल निर्णय पर पहुंचेंगे और जरूर काम करेंगे। हाँ, तो प्रश्न करवा दूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई जने कमेंट कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड एक बार पुनः दिखा दूं तो लास्ट स्लाइड ये रही मेरे वाली, पुनः एक बार जल्दी से आधा मिनट दिखा देता हूं बस, और उसके बाद में हम प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रश्नों के ऊपर आते हैं। स्लाइड देख लिया आपने। अब आते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, आंसर दीजिएगा जल्दी से आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड बनेंगे जरा समझिएगा आप लोग। इंडेक्स के अनुसार ही करवा रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कई जने कह रहे सर इंडेक्स के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, तो इंडेक्स में जैसा दे रखा है देखिए वैसे ही क्रम में चलाओ। एंडीज पर्वत, रॉकीज, अपलेशियन, एटलस, ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो, माउंट केनिया, और यहां पर एक एक्स्ट्रा मैंने और करवा दिया था, उसका नाम कहलाता माउंट कैमरून के नाम से। बाकी बिल्कुल इंडेक्स के अनुसार चल रहे हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक में बिल्कुल सिस्टमेटिक ही चलता हूं। अगला बताऊंगा तो यूराल, कोकेसस, पिरेनीज, ये सारे लगातार दर्शाऊंगा। इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल उसी क्रम में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग आइए, प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। आंसर देने आज आपको सभी को आंसर के कमेंट करिएगा बहुत जल्दी से। जब मैं आंसर यहां पर क्वेश्चन लिख दूं तो आंसर दीजिएगा फटाफट आप लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा पहला सेंटेंस इससे, थबाना नित्याना पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। रॉकीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन, मेरे साथ साथ प्रश्न जरूर नोट करिएगा। मैं भी आपके सामने कोई रटकर नहीं आता हूं, बिल्कुल ऐसे ही समय आपके सामने फटाफट हाथों हाथ क्वेश्चन बनाता और लिखता हूं। याद होने चाहिए सारे तथ्य आपको भी। रॉकीज पर्वत का निर्माण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसारी गति से हुआ है। अभिसारी गति से हुआ है। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट व्हिटने है। उपरोक्त में से
कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? आंसर देना है आपको। 3 मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखे। थबाना नेत्या पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। रॉकीज पर्वत का निर्माण दक्षिण अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागर प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट व्हिटने है। ये ऑप्शन है आपके सामने। केवल एक दो व 3, 1 व 3 और डी ऑप्शन है 1 2 व 3। 1 2 व 3। जल्दी से बताइए मुझे कौन सा सही है। एबीसीडी में से आंसर देना। ये बात आप हमेशा याद रखिए, मेरे साथ में जुड़े हैं। आपको यहां पर ए बी और सी और डी ऑप्शन है। 1 2 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 या 2 3 ऐसा जवाब कभी नहीं देना है। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर होना चाहिए हमारा। मैं आपको एबीसीडी में पूछ रहा हूं तो एबीसीडी में बताइएगा। जैसा ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थबाना नेत्याना पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इस प्रश्न को सॉल्व करते ही आपको किताब दिखाऊंगा। किताब मेरे सामने है, बिल्कुल आपको किताब दिखाऊंगा। तो पहले इसको जरा सॉल्व कर ले। थबाना नेत्याना पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। और ये किस देश में आती है? देश का नाम जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। थबाना नेत्याना पर्वत चोटी कौन से देश में स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में, मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, लेसोतो में? किस देश में आती है? केन्या में, तंजानिया में? थबाना नेत्याना पर्वत चोटी कौन से देश में स्थित है? रॉकीज पर्वत का निर्माण दक्षिण अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। यह बिल्कुल यहां पर क्या है? अभिसारी गति है, लेकिन उत्तरी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है, न कि दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की अभिसारी गति से। तो ये वाला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर पहला सेंटेंस सही है। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट व्हिटने है। माउंट व्हिटने नहीं है, बिल्कुल सही का लेसोथो देश में। आपने सही आंसर दिए। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है माउंट मिचेल या माउंट मिसेल के नाम से। तो माउंट मिचेल या माउंट मिसेल है। अनिष्का जी, शुभम जी सभी सही दे रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही है। सुरभि जी सभी आंसर सही है। उमा जी बिल्कुल सही। तो अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल या माउंट मिसेल है, माउंट व्हिटने नहीं है। तो केवल एक ऑप्शन सही है। यहां पर ओनली 1 वाला होगा। ये ऑप्शन यहां पर सत्य है। ये ऑप्शन यहां पर सही है। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को जरा अच्छे से नहीं समझ में आया, सेकंड पॉइंट जरूर समझा दूंगा। रॉकीज पर्वत का निर्माण दक्षिण अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। याद करिए, जब हमने टॉपिक प्रारंभ नहीं किया था उससे पहले ये सेंटेंस बता देता तो बहुत जटिल नजर आता आपको, लेकिन बड़ा सरल लग रहा होगा। रॉकीज पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। उत्तरी अमेरिकन और प्रशांत महासागरीय रॉकीज पर्वत। एंडीज पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है, नाम कहलाता है। अर्थात यहां पर एंडीज पर्वत। सारे जने लगभग आंसर सही दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा है। लगभग सारे जने आंसर सही दे रहे हैं। सेकंड वाला ऑप्शन बताना बिल्कुल देखिए, सेकंड वाला ही बता रहा हूं, यही इसमें थोड़ा कठिन था। रॉकीज पर्वत का निर्माण उत्तरी अमेरिकन, ये पूरा एक भाग है। नए जो आज जुड़े उनके लिए एक सेंटेंस में लाइन कहूं, ये इतना टुकड़ा होता है विश्व में, महाद्वीप में, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक महासागर का भाग, इसको मिलाकर कहते हैं उत्तरी अमेरिकन प्लेट, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट कहलाती है। ये दोनों जब टकराती है समुद्र के अंदर, यहाँ पर्वत का निर्माण हुआ है, नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। टकराने को कहते हैं अभिसारी गति, दूर जाने को कहते हैं अपसारी गति कहा जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न चर्चा किया था, दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग। लेकिन उससे पहले किताब में आपको दर्शा दूं, ये है मेरी बुक जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। इस बुक के अंतर्गत यहां पर सारे टॉपिक वाइज प्रश्न दे रखे हैं। विश्व एवं भारत के भूगोल से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आती है, मैटर वाली भी, बस लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मैटर वाली अभी मैं नहीं निकाली, बल्कि वो भी तैयार पड़ी है। विश्व भूगोल, भारत के भूगोल, राजस्थान भूगोल, सभी किताबें लिख चुका हूं। और वो लॉकडाउन जब खुलेगा, अच्छी परिस्थितियां हो जाएगी सही, तो उसमें जरूर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। मनोज कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो विश्व एवं भारत का भूगोल है, इसमें टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर सारे, ये मेरी बुक है, और यहाँ पर टॉपिक वाइज जैसे अक्षांश, देशांतर, भूवायु तंत्र, वायुमंडल की संरचना, विश्व के महाद्वीप, विश्व के द्वीप, पर्वत, नदियां, विश्व के पर्वत
तो देखिए विश्व के पर्वत में पेज है 26 पर 29 प्रश्न दे रखे हैं टोटल। जैसे मैंने यहां बनाया ऐसे प्रश्न 29 प्रश्न यहां पर दे रखे हैं, तो उनके बारे में सारा यहां पर प्रश्नों के बारे में लिख रखा है पेज नंबर 29 के ऊपर, विश्व के प्रमुख पर्वत। तो विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में सारी यहां पर एक साथ जानकारी दे रखी है बुक में। सारे यहां पर टॉपिक वाइज दे रखा है। विश्व की जल संधियां, तो जल संधियां से रिलेटेड सारे बातें मैंने यहां पर दे रखी है। पीछे से ये है, आगे मेरी फोटो लगी रखी है, मेरी खुद की बुक की है। तो ये आती है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है पब्लिकेशन का नाम सारंग पब्लिकेशन है, मैं खुद ही निकालता हूं, और ये बुक आती है विश्व एवं भारत का भूगोल के नाम से। सबसे बड़ी खास बात है, जैसे प्रश्न करवा रहा हूं ऐसे लगभग इसके अंतर्गत 2252 प्रश्न दे रखे हैं टोटल। इसमें 2252 प्रश्न है, और मैं आपके सामने इनके प्रश्न भी लेके आऊंगा। देखिए कि सारे प्रश्न मैं आपको यहां पर सॉल्व भी करवाऊंगा टॉपिक के अनुसार यहां पर, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर आपके सामने चर्चा की। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। कल मैं आपके सामने एक नया इनोवेशन और लेके आऊंगा, पक्की बात है, आपको बहुत बढ़िया से मजा आएगा कल आपको, देखिएगा। कल मैं आपके सामने कुछ टॉपिक से रिलेटेड और भी बढ़िया इनोवेशन लेकर आऊंगा। आज मेरे दिमाग में आइडिया आया बढ़िया इनोवेशन, कल आपके सामने इनोवेशन के साथ में मिलूंगा, पक्का आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या है वो इनोवेशन, कल के लिए सस्पेंस है आपके सामने। पहला सेंटेंस, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अकांकागुआ है। टीटीकाका झील पेरू व चिली देशों के मध्य में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कोलंबिया देश में स्थित है। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में स्थित है। 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, पढ़ने के बाद में समझ में आने लगा है। रीना जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। सर देशराज जी कह रहे हैं मेरे प्रश्न का जवाब दो, एक बार पुनः पूछिएगा। देशराज जी आप क्या कह रहे हैं, मैं लिखने में इधर व्यस्त हो गया था तो शायद देख नहीं पाया, तो बताइए। 5वां सेंटेंस एक और, पांच सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं,
लॉकडाउन के बाद आपको बुक मिल जाएगी आराम से, भारत के लगभग सभी बड़े बुक स्टोरों पर आपको बुक मिल जाएगी लॉकडाउन के बाद में। अभी तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जब खुल जाएगा, परिस्थितियां सही हो जाएगी तो जरूर आपको उसमें मिल जाएगी। आप साथ में जुड़े रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसमें। तो अभी चिंता मत करिए, वही सारे प्रश्न है मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। हालांकि मैं कोई रटके नहीं आता हूं, बिल्कुल आपके सामने ही हाथों हाथ प्रश्न बनाता हूं। ऐसे ही प्रश्न मेरे बुक में भी वहां पर दे रखे हैं। ऑप्शन देखिएगा, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अकांकागुआ है। टिटिकाका झील पेरू व चिली देशों के मध्य में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कोलंबिया में। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में स्थित है। लापाज नगर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, 5-5 सेंटेंस यहां पर दे रखे हैं। देखिए 5 सेंटेंस यहां पर दे रखे हैं, आंसर आपको चुनना होगा कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अकांकागुआ है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अकांकागुआ पर्वत चोटी कही जाती है और यह पर्वत चोटी है चिली व अर्जेंटीना देशों की सीमा पर। तो पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पर फर्स्ट सेंटेंस यहां पर बिल्कुल सत्य है, पहला सेंटेंस सही दे रखा है। टिटिकाका झील पेरू व चिली देशों के मध्य में। टिटिकाका झील है पेरू व बोलीविया देशों के मध्य में आती है। यहां पर झील का नाम कहलाता है पेरू व बोलीविया देश। तो यही सारे बिंदु देख के आपके सामने लेके आ रहा हूं। पेरू व बोलीविया देशों के मध्य में स्थित झील है, इधर पेरू है इधर बोलीविया। झील का नाम कहलाता है टिटिकाका झील और यहां पर एक पर्वत चोटी नाम कहलाती है इक्वेडोर देश में चिम्बोरेजो पर्वत चोटी। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है कोटोपैक्सी। 2 ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में, सक्रिय कहलाता है उसका नाम है कोटोपैक्सी, मृत ज्वालामुखी नाम कहलाता है चिम्बोरेजो के नाम से। कोलंबिया देश में नहीं है, दोनों इक्वेडोर देश के अंतर्गत ही है, कोटोपैक्सी और चिम्बोरेजो ज्वालामुखी। यहीं पर हमने एक चिली और अर्जेंटीना देशों की सीमा पर पर्वत चोटी अकांकागुआ पर्वत चोटी के नाम से। और लापाज नगर देखिए, बोलीविया देश की राजधानी है लापाज, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में आती है। तो लापाज नगर भी है, बोलीविया देश की राजधानी है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी हुई। तो सारे ही लगभग सही देने लग गए आप तो। बड़े आंसर, बड़े मुझे लग रहा है इंटेलिजेंट बन गए आप। तो देखिए टिटिकाका झील पेरू व बोलीविया में, पेरू चिली में नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में, कोलंबिया देश में नहीं है, यह सेंटेंस भी गलत हुआ। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कोलंबिया देश ने इक्वेडोर देश के अंतर्गत आता है। आज जो जुड़े हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि कल मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हमारा ये कोर्स तो लगातार एक क्रम के रूप में लगातार चलता रहेगा, तो आगे बिंदु जरूर आपको समझ में आएंगे। स्टाइल मेरी यही रहेगी। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में तो बिल्कुल सही है। और लापाज नगर एंडीज पर्वत पर स्थित है। लापाज नगर है, यह एंडीज पर्वतमाला पर बोलीविया देश की राजधानी है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नाम कहलाता है, यह सही। तो देखिए पहला सेंटेंस सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन कौन सा निकल कर आता है? सी ऑप्शन यहां पर सत्य है। मेरे ऐसे प्रश्न करेंगे कठिन वाले, 5-5 सेंटेंस, 4-4 सेंटेंस, तो बढ़िया से एग्जाम में सवाल करके आ पाएंगे। एग्जाम में तो इतना ही आता है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सीधा सिंपल सा आंसर है टिटिकाका। ऐसे प्रश्न बनते हैं। टिटिकाका झील कौन से देशों के मध्य में? पेरू व बोलीविया देशों के मध्य में। कौन से पर्वत पर? एंडीज पर्वत पर। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। क्या विशेषता है? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो राजकुमार जी कह रहे हैं अच्छे समझ में आ रहा है, आंसर देते हैं, इसीलिए बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिएगा, समय भी तो एक प्रश्न और देखेंगे आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस यहां पर, एंडीज पर्वत
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उरुग्वे व सूरीनाम देशों में विस्तृत है। रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट देनाली है। रेनडियर ज्वालामुखी रॉकीज पर्वत पर कनाडा देश में स्थित है। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन देखिए, 4 सेंटेंस लिखें। रॉकीज व एंडीज पर्वत का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उरुग्वे सूरीनाम में। रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट देनाली है। रेनडियर ज्वालामुखी रॉकीज पर्वत पर कनाडा देश में स्थित है। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए हैं, देखे। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उरुग्वे और सूरीनाम में। रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट देनाली। रेनडियर ज्वालामुखी रॉकीज पर्वत पर कनाडा देश में स्थित है। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस आपके सामने दिए हैं। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी? ABCD में आंसर देना है। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है, ABCD में से आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिए मैंने, जल्दी से इसके आंसर बताइए क्या है। अभिषेक जी, आपको ABCD में ही आंसर देना है। 2, 4 या 1, 3 या 1, 2 ऐसे आंसर नहीं देना है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, ABCD में पूछा है तो उसी में आंसर देना होगा। देखिए, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उरुग्वे व सूरीनाम देशों में विस्तृत है। ये सेंटेंस गलत है। यहां पर हमने चर्चा की थी, यहां पर देश आ जाता है। देखिए, यहां है, इधर की ओर जो देश है, देश का नाम कहलाता है उरुग्वे देश। तो यहां पर बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे देश तो इधर है। ये देश का नाम कहलाता है उरुग्वे देश। जो मेरा हाथ देखिएगा, यहां पर उरुग्वे देश ये है। तो एक तथ्य और बता देता हूं, यहीं पर मुझे ध्यान आया, अच्छे से बताना है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 2 देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसे देश लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाते हैं जिनकी समुद्र से कोई भी सीमा नहीं लगती है, लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाता है। लैंड लॉक्ड कंट्री में एक तो बोलीविया, और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है पराग्वे। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है पराग्वे के नाम से। बोलीविया और पराग्वे 2 ऐसे देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। बोलीविया देश, पराग्वे देश। तो देखिए, उरुग्वे देश में विस्तार नहीं है एंडीज पर्वत का। सूरीनाम देश यहां पर इधर स्थित है, तो सूरीनाम में भी नहीं है।
और पराग्वे में भी एंडीज परत का विस्तार नहीं है। पहला सेंटेंस गलत हो गया यहाँ पर। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर जो मैंने चर्चा की आपके सामने, पहला सेंटेंस उरुग्वे सूरीनाम में विस्तृत है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। रॉकीज परत की सर्वोच्च परत चोटी क्या है? माउंट देनाली या माउंट मैकिनले, एक ही बात है। 6194 मीटर माउंट मैकिनले कहें या माउंट देनाली कहें, एक ही बात है। मैंने कहा था नया नाम है माउंट देनाली, पुराना नाम कहलाता है माउंट मैकिनले के नाम से अलास्का क्षेत्र में आती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। रेनडियर ज्वालामुखी रॉकीज पर्वत पर कनाडा देश में स्थित है। रेनडियर ज्वालामुखी रॉकीज पर्वत पर तो है लेकिन कनाडा देश में नहीं है। देखिए यहां पर मैंने दर्शाया था, रेनडियर ज्वालामुखी है वो यूएसए देश में स्थित है। देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। रेनडियर और शास्ता दो ज्वालामुखी है, ये दोनों यूएसए देश में स्थित है, कनाडा देश में स्थित नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं व्याख्या भी चित्रों के साथ में ही करूंगा, आपके जिन्होंने अच्छे से ना भी समझाया तो यहां बढ़िया समझ में आ जाए। कनाडा देश में स्थित नहीं है, यूएसए देश में आता है। चिम्बोरेजो ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है, इक्वेडोर देश में, और एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, नाम कहलाता है चिम्बोरेजो ज्वालामुखी। तो ये सेंटेंस भी सही है। दूसरा और चौथा सेंटेंस यहाँ पर सत्य है, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा चौथा होगा तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तो सी ऑप्शन सही है। रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली अलास्का क्षेत्र में स्थित है, सही है। और चिम्बोरेजो ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत पर है, देश का नाम कहलाता है, उसका नाम है इक्वेडोर देश के नाम से। लगभग सभी ने सही आंसर दिया, लगभग क्या सारे जनों ने सही दिया है, बहुत बढ़िया से, मेरे ख्याल से अच्छी बात है ये तो बहुत ही। मुझे लगता है इस बार टेस्ट में 25 में से 25 प्रश्न सारे सही करेंगे इस बार। उम्मीद करता हूं सारों के इस बार 25 में 25 मार्क्स आए। सारों के तो देखिए कर पाना संभव भी नहीं होगा, आपको कोई ना कोई तो कम लेके आएगा, लेकिन मैं तो उम्मीद यही करूंगा सारे 25 में 25 आप प्रश्न सही करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आएगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ऐसा मुझे तब महसूस होगा। आप 25 में से 25 प्रश्न सही करें ईमानदारी से, तब मुझे बढ़िया मजा आएगा पढ़ाने का, तब मुझे लगेगा वास्तव में कुछ सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं, बस इतना ही आज यहाँ पर। कल आएंगे और पर्वतों के बारे में, कल इंपॉर्टेंट पर्वत बताऊंगा, एक इनोवेशन भी लेके आऊंगा आपके सामने, पक्का बात है। तो कल तक के लिए धैर्य रखेगा, धन्यवाद।